आगरा ग्रामीण कोल्ड स्टोरेज ऑनर्स एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि मंडल गुरुवार को जिलाधिकारी आवास पर शीतगृह स्वामियों की समस्याओं के संबंध में जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह से मिला। 40 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी से शीतगृह स्वामियों के उत्पीड़न को रोकने की गुहार लगाई। अध्यक्ष अवनीश गुप्ता ने बताया कि वर्तमान में जिले में करीब 250 शीतगृह हैं। किसान और शीतगृह स्वामी आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। जिस प्रकार किसानों को आलू भंडारण करने के लिए शीतगृह की आवश्यकता है, उसी प्रकार शीतगृह स्वामी को अपना कोल्ड स्टोर चलाने हेतु आलू भंडारकों की आवश्यकता है। परंतु कुछ तथाकथित किसान अपने आप को किसान बताकर आलू भंडारण करते हैं। सचिव जगदीश मित्तल ने बताया कि भंडारक आलू निकालते समय शीतगृह की ओर से जो आमद रसीदें दी जाती हैं वो लेकर नहीं आते और मांगने पर कहते हैं कि उनसे आमद रसीद कहीं गुम हो गई है और निकासी गेट पर हस्ताक्षर कर माल ले जाते हैं। उसके उपरांत यही तथाकथित भंडारक शीतगृह का बकाया पैसा मांगे जाने पर शीतगृह स्वामी के खिलाफ रसीदों का दुरुपयोग कर शीतगृह स्वामी पर कानूनी दबाव बनाते हैं और आए दिन उनका उत्पीड़न करते हैं। ऐसी दशा में शीतगृह मालिक बेहद परेशान हैं। एसोसिएशन ने रसीद की परंपरा को ख़त्म करने की गुजारिश की है। दरअसल आगरा ग्रामीण कोल्ड स्टोर एसोसिएशन के यहाँ जितने भी सदस्य हैं जिलाधिकारी महोदय आगरा से मिलने आए हुए हैं। आमतौर पर शीतगृहों पर ये समस्या रहती है कि कभी कभी किसान शीतगृह पर आमद रसीद नहीं दे जाता है, फिर उसके बाद वो शीतगृह में उस आमद रसीद को लेकर के कहीं ना कहीं प्राथमिकी दर्ज कराता है, रिपोर्ट करता है और शीतगृह कोल्ड स्टोर एसोसिएशन के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी मालिक हैं, उनको परेशान करने का कार्य करता है। उस सिलसिले में यहाँ बात की है जिलाधिकारी महोदय से और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि इस परिप्रेक्ष्य में आपके जो भी सुझाव हैं आप अपने सुझाव दें और जो डीएचओ हैं उनसे जाकर के मिलें तो कुछ ऐसा सॉल्यूशन अवश्य निकालेंगे जिससे आगामी होने वाले वर्षों में ऐसी कोई परेशानी ना खड़ी हो। साथ ही साथ एक प्रकरण जो मेरे साथ चल रहा है ओम प्रकाश बैजनाथ शीतगृह के साथ, एक किसान है राजू बड़ी खांडेराव, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि मेरा 1000 रुपये प्रति पैकेट में आलू ख़रीदा है और मेरा भुगतान नहीं किया है। तो मैं जिलाधिकारी महोदय के पास आया था अपना प्रार्थना पत्र लेकर के। मैंने उनको अवगत कराया है कि उस व्यक्ति का मेरे यहाँ आलू रखा था और जितना पेमेंट ले गया था वो भी मैंने उनको बताया है और कैसे कैसे आलू निकाल के ले गया है मैंने वो भी बताया है। मैंने उनको बताया ये सारे जितने भी आरोप हैं वो बेबुनियाद, झूठे और साजिश के तहत हैं और मेरी राजनीतिक छवि को ख़राब करने के हिसाब से किए गए हैं। मैंने उनसे आग्रह किया है आप किसी भी तरह की उच्च स्तरीय जाँच बिठाएँ, उस जाँच के तहत जो भी कार्रवाई हो उसे करें। मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, मेरा काम एकदम पाक और साफ है। शीतगृह संचालन के समय हमारे सामने कभी कभी कुछ समस्याएं आती हैं। समस्याएं किसानों के और कोल्ड मालिक के बीच में होती हैं। होता क्या है कि जब कोल्ड स्टोर और किसान साथ में जुड़े होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो कि लीगल तरीके से होनी चाहिए उनको अवॉइड कर देते हैं। किसान को हम लोग जब आलू रखता है कुछ रसीदें देते हैं, उनके बॉन्ड देते हैं, लेकिन जब निकालने आता है तो सामान्य तौर पर किसान वो लेके नहीं आता है। कभी कभार संबंध मधुर होते हैं, सब चीज़ें ठीक चलती हैं। जैसे ही संबंध में कुछ भी खटास आती है तो वो चीज़ें फिर बड़ी घातक हो जाती हैं और उन सब के परिप्रेक्ष्य में तुरंत शीतगृह स्वामी पर मुकदमा लिख जाता है। तो हमने डीएम साहब से आग्रह किया था कि साहब कहीं पर भी ऐसे डिस्प्यूट होते हैं तो एक बार उस पूरे मामले की विशेष जांच कर ली जाए और गुण दोष के आधार पर कार्रवाई की जाए, न कि इस आधार पर कि किसी ने कुछ भी आरोप लगाया और उसकी प्राथमिक दर्ज हो जाए और उसका उत्पीड़न हो। उसके लिए पहले जो भी संस्थाएँ हैं, चाहे डीएचओ साहब हों या जो भी जिलाधिकारी साहब चाहें या पुलिस कप्तान साहब जो भी चाहें, एक बार पूरे प्रकरण की जांच कराएं और जांच कराने के बाद में जहां पर लगे कि साहब जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सामान्य तौर पे शीतगृह स्वामी और किसानों के संबंध बड़े अच्छे होते हैं। किसी बात पे, किसी की मांग पूरी न करने पर या कोई नाजायज़ बात करने पर कभी कभार डिस्प्यूट हो जाता है तो वो उन सारे पुराने मामलों को भी ले आते हैं। हमने उनसे ये भी आग्रह किया है कि साहब ये जो भी मामले हों वो सीजनल हों। अगर इस वर्ष का कोई मसला है, इस वर्ष की कोई आपकी बात है तो आप उसी सीज़न में उसको रखिएगा। अब मसला है इस साल का, आप उससे अगले साल उसकी कंप्लेन कर रहे हैं। शीतगृह स्वामी कहाँ तक उसका रिकॉर्ड रखेगा, कहाँ तक सीसीटीवी फुटेज रखेगा, कहाँ तक उसका रिकॉर्ड रखेगा। तो इन्हीं सारी विषयों को लेकर के हम लोगों ने उनसे मुलाकात की थी और हमारे एसोसिएशन के अध्यक्ष अवनीश गुप्ता जी के साथ जो समस्या है उसके लिए हमने उनसे कहा है कि साहब इसकी आप किसी भी स्तर से जाँच कराइएगा
और जांच कराने के बाद में जो भी इसका होगा हम उस सबके लिए स्वीकारें। हमारे कोलेस्ट्रो की तरफ से कोई ऐसा कार्य नहीं किया गया है। सामान्य तौर पर कोलेस्ट्रो वाले ऐसा कार्य करते भी नहीं है। जो भी इस तरह के मामले होते हैं उनमें कहीं कर जाकर के लास्ट में आकर ये आता है कि सब बिना वजह धमकाने का परेशान करने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि इस मामले में FIR दर्ज हो चुकी है और हमने उनसे कहा है कि साहब इसको किसी भी स्तर से जांच कराइए और जांच कराने के बाद में जो भी गुण दोष के आधार पर आपका जो भी फैसला होगा हम सब कोर्ट वालों को मंजूर करें।